डियर स्टूडेंट, वेदांता क्लासेस में आप सभी लोगों को स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछला वीडियो में यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ ट्रायलिंग जीरो। ट्रायलिंग जीरो का मतलब होता है किसी भी संख्या का अंतिम में कितना जीरो है, किसी भी संख्या का अंतिम में कितना जीरो है वो हम लोग का काउंट करना होता है, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ये कोई संख्या है। अब इसमें बोले कि सर इसमें कुल कितने जीरो हैं, इसमें कुल कितने जीरो हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि नंबर ऑफ ट्रायलिंग का मतलब होता है किसी भी संख्या का अंतिम में कितना जीरो है, ठीक है। तो अगर ये कोई संख्या है तो इसमें कितना जीरो है, तो हम लोग बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ जीरो 2 है। कितना है? 2 है, ठीक है। इसी तरीका से अब इसमें बोले कि इसमें कुल कितने जीरो है, तो हम लोग बोलेंगे ये कोई संख्या है, इसका अंतिम अंक है कितना, तो ये 3 जीरो हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है कितना, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो 3 है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग और भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई बोले 9, अब बोले कि इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना, तो हम लोग बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना है, 0, ताकि इसके बाद में कोई जीरो नहीं है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ जीरो 0, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग और भी इसका कॉन्सेप्ट कुछ देखते हैं। अगर कोई बोले, जैसे कोई नंबर दे दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, इस तरीका से। अब इसमें बोले कि इसमें कुल ऐसे कितने संख्या है, इसमें कुल कितने संख्या है जो 2 से विभाजित है, जो कितना से विभाजित है, 2 से विभाजित है। तो लोग बोलेंगे कि सर पहला संख्या 1 ये तो अपने आप है जो 2 से विभाजित है, दूसरा संख्या कौन है, 4 है, तीसरा संख्या कौन है, 6 है, चौथा संख्या कौन है, 8, इसके बाद कौन है, 10, इसके बाद 12 है। तो हम लोग बोलेंगे कि 1 से 13 तक में कुल 6 संख्या है। कुल कितने संख्या है, 6 संख्या है जो कितना से, 2 से विभाजित है, 2 से क्या है, विभाजित है। अब यहाँ पे हम लोग कोई बोले कि सर 3 यानी कि 1 से 13 तक में कुल कितने संख्या है जो 3 से विभाजित है, तो हम लोग बोलेंगे कि पहला संख्या तो खुद 3 है, उसके बाद कौन होगा, 6 आएगा, उसके बाद 9 और उसके बाद 12। तो हम लोग बोलेंगे कि 1 से 13 तक में 4 ऐसे संख्या है जो 3 से क्या है, विभाजित है। कौन कौन, तो पहला संख्या 3 है, दूसरा संख्या 6 है, तीसरा संख्या 9 है और चौथा संख्या कितना है, 12। तो हम लोग बोलेंगे कि 4 संख्या 3 से क्या है, विभाजित है, ठीक है। आपको बोले कि सर ऐसा संख्या बताइए जो 4 से क्या हो, पूरा यानी कि 1 से 13 तक में कुल ऐसे संख्या बताइए जो 4 से क्या हो, पूरा विभाजित हो। तो हम लोग बोलेंगे कि पहला नंबर तो 4 है, पहला नंबर कौन है, 4, दूसरा नंबर कौन है, 8 और तीसरा नंबर कौन है, 12। तो हम बोलेंगे कि 1 से 13 तक में 3 संख्या ऐसे हैं जो 4 से क्या है, 4 से पूरी विभाजित है, ठीक है। इसी प्रकार से और भी कुछ एग्जाम्पल बनता है, आइए हम लोग समझते हैं। अब इसको हम लोग शॉर्टकट देखते हैं कि अगर डायरेक्ट पूछ दे कि 1 से 100 तक में कुल कितने संख्या है जो 2 से विभाजित है, तो हम लोग बोलेंगे कि सर सबसे पहले हम लोग 1 से 13 तक जानते हैं कि 1 से 13 तक में कुल कितने संख्या है जो 2 से विभाजित है। तो देखते हैं कि अंतिम अंक है कितना, 13,
अंतिम अंक है कितना 13। करना कुछ नहीं है, बस किसका पूछ रहा है 2 से विभाजित कितने संख्या है, तो बस 2 से इसको क्या कर देना डिवाइड। हम लोग देख रहे हैं इसका कितना मतलब कर दे रहा है 6। हम लोग निकाले ना कि 6 संख्या ऐसे हैं, 6 संख्या क्या है ऐसे हैं जो 2 से क्या है पूरा पूरा विभाजित है। इसके बाद बोला जा रहा है इसमें कि 1 से 13 तक में, 1 से 13 तक में कुल कितने संख्या है जो 3 से विभाजित है। तो करना कुछ नहीं, बस 13 को 3 से डिवाइड देना, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। जो मेरा क्वेश्चन बचा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि 3 संख्या ऐसे हैं, सॉरी 4 संख्या ऐसे हैं जो क्या 3 से विभाजित है, 3 से क्या है विभाजित है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 1 से 13 तक में कितने संख्या 4 से विभाजित है। 1 से 13 तक में कितने संख्या 4 से विभाजित है, तो हम लोग करेंगे कुछ नहीं, बस 13 को 4 से डिवाइड कर देना है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। यानी कि 3 संख्या ऐसे हैं, 1 से 13 तक में 3 संख्या ऐसे हैं जो 4 से क्या है पूरा पूरा विभाजित है। आइए हम लोग और कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर बोला जाए कि 1 से 50 तक में, 1 से 50 तक में कुल कितने संख्या है, कुल कितने संख्या है जो 2 से पूरा पूरा क्या है विभाजित है। तो हम लोग बोलेंगे कि 50 तक कोई संख्या है और 2 से कितना तक में, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि 25 संख्या ऐसे है, 25 संख्या ऐसे है जो 2 से क्या है पूरा पूरा विभाजित है। कहाँ से, 1 से 50 के बीच में। आपको बोले कि 1 से 50 के बीच में, 1 से 50 के बीच में कुल कितने संख्या है जो 3 से क्या हो पूरा पूरा विभाजित हो, 3 से पूरा पूरा क्या हो विभाजित हो। तो करना कुछ नहीं, बस 50 को 3 से डिवाइड देना, 16 या 48। यानी कि 16 संख्या ऐसे हैं जो 3 से क्या है पूरा पूरा विभाजित है। आपको बोले कि 1 से 50 तक में, 1 से 50 तक में कुल कितने संख्या है जो 4 से पूरा पूरा विभाजित है। तो हम लोग बोलेंगे कि अंतिम अंक 50 है, बस उसको करना कुछ नहीं, 4 से डिवाइड, तो 12 48। यानी कि 12 संख्या ऐसे हैं, 12 संख्या ऐसे हैं जो 4 से पूरा पूरा क्या है विभाजित। आपको बोले कि सर आप तो 12 48 ले लिए, बाकी यहाँ पे 49 भी आता है और कितना 50 भी आता है, क्या यह संख्या 4 से विभाजित नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 49 4 से डिवाइड नहीं होता है, 50 भी 4 से डिवाइड नहीं होता है। इसीलिए 1 से 50 तक में अगर 2 से बोले कि 2 से कितने संख्या विभाजित होते हैं, बोलेंगे 25 संख्या 2 से विभाजित है। 1 से 50 तक में 3 से विभाजित होने वाली कुल कितने संख्या, तो हम लोग बोलेंगे 16 संख्या। 1 से 50 तक में कुल कितने संख्या जो 4 से विभाजित है, तो हम लोग बोलेंगे 12 संख्या जो 4 से क्या है विभाजित है। आइए हम लोग और कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, देखिए आपको बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 11 12 और 13। अब बोले कि इसमें 2 कितना बार आएगा, 2 कितना बार आएगा। तो सबसे पहले देख रहे हैं 2 में 1 बार आ रहा है, 2 में कितना बार आ रहा है 1 बार। अब 4 में देखा जाए तो 4 में जो है 2 बार आ रहा है, कितना बार 2 बार, कितना बार 2 बार, यानी कि 2 इंटू 2। तो हम कहेंगे कि जो 2 है 4 में 2 कितना बार 2 बार आ रहा है। उसके बाद कितना 5 में, तो 5 में तो 2 आना ही नहीं है, फिर किसमें 6 में, तो 6 में देखा जाए इसमें कितना 3 गुने 2, तो 6 में कितना बार 2 आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे सर 6 में कितना बार 1 बार। इसके बाद हम लोग देखते हैं किसमें 8 में, तो 8 में कितना बार, तो 2 इंटू 2 कितना बार 3 बार आया। अब देखते हैं 10 में, हम लोग किसमें 10 में, तो 10 में देखें तो 5 इंटू 2, तो इसमें कितना बार आया 1 बार। अब देखते हैं 12 में, तो 12 में कितना, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुने 3। अब हम जानते हैं 4 का मतलब होता है 2 गुने 2। अब देखिए तो 12 में कितना बार 2 आया, तो हम लोग बोलेंगे सर 2 बार आया, कितना बार आया 2 बार। तो इसमें पूछा गया है कि 1 से 13 तक में, 1 से 13 तक में 2 कितना बार आएगा, तो 2 में 2 1 बार आया, ठीक है, 4 में 2 बार आया, 6 में 2 1 बार आया, 8 में 2 कितना बार 3 बार, 10 में 2
एक बार और 12 में 2 बार। तो हम लोग बोलेंगे कि 1 से 13 तक में 1 से 13 तक में 2 11 बार आएगा, 11 बार आएगा। देखिए कैसे, पहला 1 प्लस 2 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, सॉरी यार 10 बार आएगा। कितना बार आएगा? 10 बार आएगा। आइए हम लोग अब इसका शॉर्टकट देखते हैं कि अगर बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दे और बोले उसमें 2 कितना बार आएगा, 2 कितना बार आएगा, या 4 कितना बार आएगा, 6 कितना बार आएगा। तो इससे हम लोग समझते हैं सबसे पहले। तो यार इसको देखें कि सबसे अंतिम अंक है कितना, सॉरी अंतिम संख्या है कितना, 13। करना कुछ नहीं, 13 को 2 से डिवाइड देना है। तो 13 को जब हम लोग 2 से डिवाइड देंगे, कारण हमको पता करना है किसको, 2 के बारे में, इसलिए हम लोग किसको डिवाइड देंगे, 2 से डिवाइड देंगे। जब 2 से इसको डिवाइड दिए तो 6 दूनी की 12, 6 दूनी की 12, ठीक है। तो 6 दूनी की 12 आया इसमें। तो देखिए तो क्या 6 जो है 2 से बड़ा है ना, 6 2 से क्या है, बड़ा। तो जब तक डिवाइड देते रहना है, जब तक ये मेरा जो परसेंट है ये 2 से, यानी कि ये से छोटा ना आ जाए। तो 6 को कितना से डिवाइड देंगे, 2 से। 3 दूनी की 6, 3 को कितना से, 2 से। तो कितना मतलब है, 1 मतलब है। अब यहीं से हम लोग फाइंड करेंगे कि 2 कितना बार आएगा, 2 कितना टाइम्स आएगा, कितना टाइम्स आएगा। तो यहाँ से देखिए 6 3 9 1 10 बार। कितना बार आया, 10 बार। यहीं से क्वेश्चन बनता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू डॉट 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 20। अब इसमें बोले कि 2 कितना बार आएगा, 2 कितना बार आएगा। तो करना कुछ नहीं, बस अंतिम वाला अंक को पकड़ना और 2 से डिवाइड लगाना। तो जब 2 से डिवाइड लगाना तो कितना मतलब कटेगा, तो बोलेंगे 10 मतलब है। अब 10 देखिए तो क्या 10 2 से बड़ा है कि ये छोटा, तो हम लोग बोलेंगे सर ये बड़ा है। तो फिर डिवाइड लगाएंगे 2 से, तो 5 दूनी की 10 और 5 को फिर से 2 से डिवाइड देंगे, तो 2 दूनी की 4, फिर 2 को कितना से, 2 से, 2 1 2। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ 2 कितना आया, तो हम लोग बोलेंगे 10 5 15 2 17 1 18, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 2 कितना टाइम्स, तो हम लोग बोलेंगे 10 5 15 2 16 1 15 2 17 1 18 टाइम्स। कितना टाइम्स, 18 टाइम्स। आइए हम लोग और कुछ एग्जांपल से समझते हैं। अब अगर बोला जाए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 डॉट 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 75, कितना 75। अब इसमें बोले कि 2 कितना टाइम्स आएगा, 2 कितना टाइम्स आएगा। तो बस करना कुछ नहीं, 75 को 2 से डिवाइड देना है, 2 से डिवाइड देना है। तो कटेगा पहला कितना, 37 मतलब है। हम लोग जान रहे हैं कि 37 जो है वो कितना 2 से बड़ा है, 2 से क्या है, बड़ा। तो 37 को हम लोग क्या करेंगे, फिर से डिवाइड देंगे 2 से। तो 18 दूनी की 36, 18 को फिर क्या करेंगे हम लोग 2 से डिवाइड देंगे। तो 18 से जो हम लोग 2 से डिवाइड देंगे तो कितना से मतलब करेगा, 9 मतलब है। और जो 9 को फिर 2 से डिवाइड देंगे तो कितना मतलब है, 4 दूनी की 8, फिर 4 को कितना से 2 से, तो 2 मतलब है, फिर 2 को कितना से 2 से, तो 1 मतलब है। अब इसको हम टोटल जोड़ेंगे तो 18 और 37 कितना हो जाएगा, तो 37 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। तो 9 और 17 के 8 7 15 के 5, 3 और 1 4 और 1 55, ठीक है। 9 4 13 और 2 9 4 13 और 2 15 और 1 16, 6 5 11 के 1 7, यानी कि 1 से 75 तक, 1 से 75 तक में जो 2 है वो कितना टाइम्स आएगा, 71 टाइम्स। कितना टाइम्स, 71 टाइम्स। 1 से 75 तक में 2 कितना टाइम्स, 71 टाइम्स, 71 टाइम्स आएगा, ठीक है। इसी तरीका से अगर कोई बोले कि सर बताइए 1 से 75 तक को, 1 से 75 तक में अगर हम संख्या को मल्टीप्लाई करें तो 7 कितना टाइम्स आएगा, 7 कितना टाइम्स आएगा। तो करना कुछ नहीं, बस 75 को 7 से डिवाइड कर देना है।
तो 15 पच्चे 10 होते 70, फिर 10 को 7 से डिवाइड देना है, तो 7 एकम 7। अब देखिए कितना बार आया, 11 बार। तो हम लोग बोलेंगे 1 से 75 तक में 7 11 टाइम्स आएगा, 11 टाइम्स आएगा। ठीक है, इसी तरीका से और भी कुछ क्वेश्चन बनता है, उसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो, जैसे बोले कि सर जीरो बनता है कहाँ से, जीरो का निर्माण हुआ तो कहाँ से। तो जीरो का जो निर्माण हुआ है वो 2 और 5 के पेयर से बना है। किसको, 2 और 5 के पेयर से। अगर इसमें एक को भी गायब रहे ना, तो जो जीरो है उसका निर्माण नहीं हो पाएगा, जीरो है उसका निर्माण नहीं हो पाएगा। जैसे कोई बोले कि 5 × 3 × 9 × 7, अब बोले कि इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना, तो हम लोग बोलेंगे कि सर 9 7 63, 5 3 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो जीरो इसमें एक भी नहीं आएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ जीरो जीरो होगा। अब बोले कि सर जीरो जीरो क्यों हुआ, कहा कि हम जान रहे हैं इसमें जो है एक चीज प्रेजेंट है, कौन, केवल और केवल 2 प्रेजेंट ही है। सॉरी, केवल और केवल कौन प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, इसमें 2 प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इसका जो नंबर ऑफ जीरो आया वो कितना आया, 0। और जितना 2 और 5 का पेयर होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा, जितना 2 और 5 का पेयर होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा। आइए हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखें हम लोग 2 × 5, तो यहाँ पे बोले 5 दूनी की 10। देखिए तो इसका कितना पेयर है, एक पेयर है। कितना पेयर है, एक पेयर है, तो इसका नंबर ऑफ जीरो भी कितना आया, 1 ही आया। इसमें कितना पेयर है, एक पेयर है, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना आया, एक ही आया। अब हम लोग बोले 2 × 2 × 5 × 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला पेयर ए बना, ठीक है, दूसरा पेयर ए बना, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना, तो हम लोग बोलेंगे सर इसमें कितना पेयर बना, पहला पेयर ए और दूसरा पेयर ए, यानी कि टोटल पेयर कितना बना, 2। तो हम लोग बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना, 2, यानी कि डबल जीरो आ जाएगा। अगर इसी तरीका से 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कितना है, 5 है पहला पेयर, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर। तो देखिए तो इसमें पेयर कितना बना था, पहला पेयर, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर। तो हम बोलेंगे कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ जीरो आना है ना वो कितना, 3 जीरो आना है। कितना जीरो, 3 जीरो, यानी कि एक पर कितना जीरो, 3 जीरो। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ जीरो 1। क्यों, क्योंकि इसमें कितना पेयर बन रहा था, एक पेयर बन रहा था, ठीक है। इसमें कितना पेयर बन रहा है, 2 पेयर बन रहा है। कितना पेयर, 2 पेयर बन रहा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना, तो हम लोग बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ जीरो 2 आएगा। अब इसमें बोले इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना, 3, क्योंकि इसमें कितना पेयर बन रहा था, 3 पेयर बन रहा था। कितना पेयर, 3 पेयर बन रहा था। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना, टोटल नंबर ऑफ जीरो 3 आएगा, ठीक है। इसी तरीका से हम लोग और भी आगे देखते हैं। देखिए जैसे बोला जाए 2 × 5 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। अगर पेयर बनाया जाए तो पहला पेयर तो ए बन गया, ठीक है, दूसरा पेयर ए बन गया। तो पेयर बना कितना, 2 पेयर। अब देखिए तो 5 इसमें सिंगल सिंगल रह गया, तो 2 पेयर बना, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना आना है, 2 आना है। यानी कि इसमें से कोई भी एगो ज्यादा हो, कोई भी एगो ज्यादा हो या कम हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि ये अपना पेयर बनाएगा और अपना नंबर ऑफ
जीरो बना लेगा। तो हम लोग बोलेंगे इसमें 2 पेयर बनाए, चलिए टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना 2, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो 2 आएगा। ठीक है, इसी तरीका से ठीक है, अगर देखा जाए तो हम लोग 2 को काउंट करेंगे, किसको काउंट करेंगे 2 को, तो 2 कितना टाइम्स आया, तो हम लोग बोलेंगे सर 2 1 2 3 टाइम्स आया है। कितना टाइम्स आया है 3 टाइम्स। अब बोले कि सर 5 इसमें भी तो आया है, तो 5 कितना 1 2 कितना टाइम्स 2 टाइम्स। अब बोले कि सर नंबर ऑफ जीरो बनाने में दिक्कत प्रॉब्लम हो रहा है, तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो छोटा वाला है ना वही मेरा नंबर ऑफ जीरो हो जाता है। हम लोग बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ जीरो जो आएगा वो कितना आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आइए हम लोग और कुछ एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ एग्जांपल दिया गया है। इसमें बोला कि टोटल नंबर ऑफ जीरो फाइंड कीजिए। क्या फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ जीरो। तो लोग बोलेंगे कि इसमें 2 कितना टाइम्स आ रहा था 1 2 3 4 5 6 कितना टाइम 6 टाइम्स। तो हम लोग बोलेंगे 2 जो आ रहा है वो कितना टाइम्स 6 टाइम्स आ रहा है। अब इसमें 5 कितना टाइम्स आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो 5 आ रहा है वो 1 2 3 4 कितना टाइम्स 4 टाइम्स। अब इसमें बोला है कि टोटल नंबर ऑफ जीरो फाइंड कीजिए। क्या करना है टोटल नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना। टोटल नंबर ऑफ जब जीरो फाइंड करना है तो देखेंगे मैक्सिमम कौन है और मिनिमम कौन है। तो मैक्सिमम कितना टाइम आ रहा है 2 6 टाइम्स और 5 कितना टाइम्स 4 टाइम्स आ रहा है। कितना टाइम्स 4 टाइम्स। जो छोटा है वही मेरा टोटल नंबर ऑफ क्या कहलाएगा जीरो। तो लोग बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ जीरो 4 है। कितना है 4 है। कोई दिक्कत है इसमें नहीं, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब यहीं से बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या, सबसे पहले हम लोग एक फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट समझते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट की फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट होता क्या है। आइए हम लोग फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट को जानते हैं। फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट इसका मतलब होता है जैसे कोई बोले एक फैक्टोरियल। कितना फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 1 होता है। कोई बोले 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 into 1 2 into 1। अब कोई बोले 3 फैक्टोरियल। कितना 3 फैक्टोरियल। किसका सिंबल है फैक्टोरियल का सिंबल है। किसका सिंबल है फैक्टोरियल का सिंबल है। ठीक है, इसका एक और सिंबल होता है इस तरीका से। तीन फैक्टोरियल। ठीक है, आपको बोले 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हुआ कुछ नहीं, बस इसको घटते क्रम में मल्टीपल कर देना। सबसे पहले कौन है 3 का छोटा कौन होता है 2 और 2 का छोटा कौन 1। आपको बोले 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले बड़ा नंबर कौन है 4, इसके बाद इसके छोटा कौन 3, इसके छोटा कौन 2, इसके बाद 1। आपको बोले 5 फैक्टोरियल। कितना फैक्टोरियल 5। तब 5 का मतलब क्या हुआ सबसे बड़ा नंबर, इसके बाद इससे छोटा नंबर, इसके बाद इससे छोटा नंबर, इसके बाद इससे छोटा नंबर और इसके बाद इससे छोटा नंबर। यही मेरा क्या कहा था फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट। अगर हम बोले कि 1 into 2 into 3 into 4 into 5 ... 75, इसको हम लोग कह सकते हैं क्या 75 फैक्टोरियल। 75 फैक्टोरियल। इसका मतलब भी तो यही होता है ना 1 into 2 into 3 into 4 into 5 ... कहाँ तक 75 तक। अब कोई बोले 100 फैक्टोरियल। कितना फैक्टोरियल बोलते 100 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या हुआ 100 into 99 into 98 ... कहाँ तक 2 into 1 into 2 into 1। यही मेरा क्या कहलाया 100 फैक्टोरियल। बस फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं। इसके बेस पे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया वो हम लोग देखते हैं।
देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 25। इसमें क्या पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना। क्या फाइंड करना? टोटल नंबर ऑफ जीरो। अब देखिए यहाँ पे है कितना, 25। मेरा अंतिम अंक है कितना, 25। तो हम लोग बोलेंगे कि सर अंतिम अंक 25 यानी कि अंतिम संख्या 25 है, तो इसको हम नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना। क्यों ना 5 को भी फाइंड कर लें और 2 को भी फाइंड कर लें, 5 को भी फाइंड कर लें और 2 को भी क्या करें, फाइंड कर लें। तो करना कुछ नहीं, बस 25 को सबसे पहले हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो आएगा कितना 20 यानी कि 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा कितना 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा कितना 1। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो हम लोग बोलेंगे कि जो 2 आ रहा है वो कितना टाइम्स आ रहा था, 12 और 6 18 और 3 21 और 1 22, यानी कि 2 कितना टाइम्स आ रहा है, 21 22 टाइम्स आ रहा है, 22 टाइम्स आ रहा है। अब यहाँ पे बोला जाए कि सर 25 में 5, हम लोग जानते हैं कि शून्य कैसे बनता है, शून्य की संख्या कैसे बनती है, कि नंबर ऑफ जीरो का निर्माण होता है कहाँ से, तो 2 और 5 का मेल से, 2 और 5 का मेल से, यानी कि जब तक ये दोनों का पेयर न बने तब तक जीरो का निर्माण संभव नहीं है। अब यहाँ से हम लोग निकालें 25 में कुल कितना टाइम्स 5 आएगा, तब लाने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग 5 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो जब हम लोग 5 से डिवाइड देंगे तो 5 25, 5 एकम 5। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। तो हम लोग बोलेंगे कि 1 से 25 तक जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी संख्या को, तो उसमें हम लोग कितना टाइम्स मिलना है 5, तो हम लोग बोलेंगे 6 टाइम्स। कितना टाइम, 6 टाइम्स। बस कहानी खत्म हो गया। अब देखिए तो 1 से 25 तक में 2 कितना टाइम्स आ रहा था, हम लोग बोलेंगे सर 22 टाइम्स आ रहा है। कितना टाइम्स आ रहा है, 22 टाइम्स। और 5 कितना टाइम्स आ रहा था, हम लोग बोलेंगे 6 टाइम्स बन रहा है। तो हम टोटल नंबर ऑफ जीरो जब फाइंड कर रहे थे उस टाइम बतलाए थे कि जो छोटा रहे, जो छोटा बड़ा यानी कि कम बड़ा है, वही मेरा क्या कहलाया जाता है, टोटल नंबर ऑफ जीरो। तो 1 से 25 तक जब मल्टीप्लाई आप लोग कीजिएगा ना, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो आपका 6 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 6। तो हम लोग बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ जीरो मेरा कितना आया, 6 आया। आइए हम लोग और कुछ एग्जांपल से जानते हैं। जैसे बोले 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 30। कितना, 30। इसमें बोले कि टोटल नंबर ऑफ जीरो क्या आना है, टोटल नंबर ऑफ जीरो क्या आना है। तो करना कुछ नहीं, बस 30 को सबसे पहले हम लोग डिवाइड देकर चेक करेंगे। 30 को सबसे पहले हम लोग डिवाइड देकर चेक करेंगे। तो 30 को जब 2 से डिवाइड देंगे तो कितना बार में कटेगा, 15। और जानते हैं 15 क्या है, 2 से बड़ा नंबर है, 2 से क्या है, बड़ा नंबर, इसलिए इसको एक बार और डिवाइड देकर चेक करेंगे। तो कितना मरतबा कटेगा, 7 मरतबे। 7 को हम लोग फिर 2 से डिवाइड देकर चेक करेंगे। तो जब 2 से डिवाइड देंगे तो 3 दूनी की 6, 3 को फिर हम लोग 2 से डिवाइड देंगे तो 2 एकम 2। तो देखिए तो यहाँ से 2 कितना टाइम्स आ रहा था, हम लोग बोलेंगे 2 जो आ रहा है वो कितना, 15 और 7 22 और 3 25 और 1 26 टाइम्स। कितना टाइम्स, 26 टाइम्स। अब इसमें 5 भी तो काउंट करना पड़ेगा ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है। तो जीरो फाइंड करने के लिए क्या, हमको 2 और 5 की आवश्यकता है, 2 और 5 की आवश्यकता है। तो 30 को हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो 6 बचे 30, 6 को कितना से, 5 से, तो 5 का 5। देखिए तो कितना टाइम्स आया, तो हम लोग बोलेंगे 5 जो है कितना टाइम्स, 7 टाइम्स आया। कितना टाइम्स, 7 टाइम्स। यहाँ से देखिए तो 2 26 टाइम्स और 5 7 टाइम्स। कितना टाइम्स, 7 टाइम्स। बस तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ
जीरो। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है, तो इसमें मिनिमम वर्ड कौन आया, तो 5 आया, तो इसको 7 से हम लोग देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया, मेरा 7 निकल के आया। देखिए इसका एक और शॉर्टकट है कि हम लोग आसानी से आंसर कैसे दें, आसानी से आंसर कैसे दें। तो देख रहे हैं यहाँ पे जब हम लोग 2 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, किसी नंबर को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बार आ रहा है, बहुत ज़्यादा बार आ रहा है। और जब 5 हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, कम टाइम्स आ रहा है। इसीलिए हम जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो उसको बस करना कुछ नहीं, केवल 5 से डिवाइड देकर और आंसर डायरेक्ट टू डायरेक्ट हम लोग बदला देंगे। देखिए इसका शॉर्टकट क्या है इसे। देखिए 30 को 5 से डिवाइड कीजिए, 6 बचे 30, 6 को 5 से डिवाइड कीजिए, 6 का 6, देखिए तो कितना आ गया 7। हम लोग बोलेंगे 5 जो आया वो कितना टाइम्स आया, 7 टाइम्स। 5 कितना टाइम्स आया, 7 टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ जीरो 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। आइए हम लोग और कुछ एग्जांपल से समझते हैं। देखिए इसी यहीं पे एक पूछ दिया जाता है क्वेश्चन, क्या कि 30 फैक्टोरियल में, कितना फैक्टोरियल में, 30 फैक्टोरियल में टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ जीरो क्या होगा। तो 30 फैक्टोरियल कहने का मतलब क्या, 30 फैक्टोरियल कहने का मतलब क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 कहाँ तक, 30 तक। कहाँ तक, 30 तक। करना कुछ नहीं, बस 30 को 5 से डिवाइड करना, 6 बचे 30, 6 को 5 से, 6 का 6, बस टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना, टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना, 7। कितना आया, 7। आइए हम लोग कुछ एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बोला जाए कि फैक्टोरियल 50, फैक्टोरियल 50, यानी कि इसको हम लोग इस तरीके से भी नोट करते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा। तो फैक्टोरियल 50 कहने का मतलब क्या हुआ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 डॉट 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 कहाँ तक, 50 तक। कहाँ तक, 50 यानी कि 50 तक। तो हम लोग जानते हैं कि जब 2 हम लोग काउंट करना शुरू करें तो देखिए हर एक दूसरे नंबर पे, हर एक दूसरे नंबर पे क्या आना है, 2 आना है। क्या आना है, 2। लेकिन जब 5 हम लोग देखें तो हर एक 5वां नंबर पे आना है। कौन सा नंबर पे, 5वां स्थान पे। इसीलिए हम लोग 50 को कितना से डिवाइड देंगे, 5 से। 5 दहाँ 50 और 10 को हम लोग 5 से, 5 दूनी की 10। देखिए तो क्या 5 से छोटा नंबर आ गया, तो बोलेंगे हाँ सर 5 से छोटा नंबर आ गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, 10 और 2 12। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो मेरा कितना आ गया, 12। आज के लिए हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। कल हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन का देखेंगे कि क्या क्या एसएससी में पूछा गया, क्या क्या बैंकिंग में पूछा गया, क्या रेलवे में पूछा गया है। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें और अपना दोस्तों को टेलीग्राम चैनल से जोड़ने का कोशिश करें।